of God. Well, hello again to all my friends in Pakistan. This is Steve Walkup and Jason bringing you a new book, The Gospel of Luke. और मेरे अशीषों मैं स्टीव और जेसन आपके लिए एक नई किताब का मुतालिया लेकर आए हैं और वो नई किताब लूका की अंजील है। Now, the first thing we have to understand is each gospel is written for a specific purpose. और सबसे पहली बात जो मेरे और आपके लिए जानना जरूरी है कि हर एक किताब हर एक अंजील एक खास मकसद के लिए लिखी गई है। Jesus died in AD 33, so he died 3 years before any of the gospels were written for sure. और मसीह खुदाबंद जो है वो एडी 30 के अंदर मसीह खुदाबंद मर गए और मुर्दों में से जी उठे और उस वक्त तक कोई भी अंजील लिखी नहीं गई थी। Now, many scholars think John was written last, but I think that John was written between AD 36 and AD 41, that is, 3 to 8 years after Jesus had died. और बहुत सारे जो बाइबल मुकद्दस के जो है वो माहिर हैं जो स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं कि यूहन्ना की अंजील सबसे आखिरी लिखी जाने वाली अंजील है, लेकिन मैं इस बात पर मुत्फिक हूं कि यूहन्ना की अंजील एडी 36 और एडी 41 के दरमियान लिखी गई मसीह खुदावंद के मरने की तकरीबन 8 साल बाद। And the reason is that all the miracles that Jesus does in the Gospel of John are done to Jews. There's no miracles that are done to Gentiles in the Gospel of John, so they thought that the kingdom of God would only be Jews. और बहुत सारे ऐसे मौजूदात हैं जो यूहन्ना ने जो है वो मसीह खुदावन ने जो है वो दिखाए हैं, वो यूहन्ना इसलिए लिखे इस किताब के अंदर ताकि लोग जाने के मसीह खुदावन ही जो है हकीकी And John was written so that people would believe in Jesus for eternal life. It's not a discipleship book. Jason? And John was written so that people might be able to see the signs that Jesus had done and believe in him as the Messiah for eternal life. और यूहन्ना ने ये सारे मौजूदात इसलिए लिखे हैं ताकि लोग उसके बेटे यीशु मसीह पर ईमान लाएं, ये वही एक हकीकी मसीहा है। Matthew was also written early, AD 36 to 41, to answer Jesus' command to make hundredfold disciples. It wasn't how to get eternal life, it was how to be a disciple. और मत्ती की अंजील भी एडी 36 और एडी 40 के दरमियान लिखी है और ये मसीह खुदावन के उस हुक्म का जवाब है जब मसीह खुदावन ने अपने शागिर्दों से कहा कि जाओ और जाकर 100 गुना जो है वो शागिर्द बनाओ, और ये हमेशा की जिंदगी के बारे में नहीं लेकिन शागिर्द बनाने के बारे में बताती है। Luke Acts was written in 62 AD. That is almost 30 years after Jesus had died on the cross. और लूका और इमाल की किताब जो है वो एडी जो है वो 62 के अंदर लिखी गई और तकरीबन मसीह खुदावन के अब मरने के 30 साल बाद ये दोनों किताबें लिखी गई हैं।
It was written to impart to Theophilus, which means God-fearer, the certainty of the things that most surely were accomplished by Jesus. और याद रखिए ये स्टेप जो खुदा से डरने वाले को यकीन दहाना है कि जो मसीह खुदाबंद है वो एक हकीकी मसीहा है। And as we had talked about in the book of Acts, Luke has written that Jesus is the legitimate Messiah that came from the Father to tell people about the coming kingdom of God and him being the legitimate Messiah. और लूका जो हमने इमाम की किताब में पढ़ा था कि मसीह खुदाबंद इस दुनिया में इसलिए आए ताकि इस दुनिया को खुदा की बादशाहत और उसके आने वाली बादशाहत के बारे में बताए कि यीशु मसीह एक हकीकी मसीहा है। And he chose legitimate disciples who became apostles along with Paul to spread the message through the book of Acts. और उसने अपने लिए हकीकी शगिर्दों का रसूलों का इंतखाब किया। उसके साथ उसने पौलुस रसूल का भी जो है वो रसूल होने के लिए इंतखाब किया ताकि वो उसके मैसेज को दुनिया में फैला सके। Mark was written in the mid 60s. That is, it's the last of the Gospels to be written, and it was written to harmonize Matthew and Luke. और मरकस की अंजील जो है वो 60 की दहाई के अंदर उसके वस्त में लिखी गई और ये सबसे आखिरी अंजीलों में से लिखी जाने वाली अंजील है। That is, the Jews liked Matthew, the Gentiles liked Luke because it talked about Gentiles. So Mark was a harmony between the two, saying both are from God. और जो है वो जो मरकस जो है वो दोनों लूका और मत्ती की अंजील में हम आनगी पैदा करने के लिए लिखी गई है और वो कहता है कि दोनों ही ने जो है वो खुदा के इल्हाम से इन अनाजीलों को लिखा है। Now, although all are chronologically accurate, some are more chronologically inclined. That is, they go by chronology rather than themes. और याद रखिए तारीख के लिहाज से कुछ ज्यादा जिग्राफियाई तौर पर जो है वो ज्यादा जो है वो अच्छे तरीके से साथ लिखी गई है और कुछ जो है वो जिग्राफियाई तरीके से अच्छे तरीके से नहीं लिखी गई है। John is most chronologically inclined, Luke second, Mark third, and Matthew, because it's more topical, is the least inclined. और जो यूहन्ना है सबसे पहले, इसके बाद लूका है, फिर मत्ती है, उसके बाद मरकस है। So Matthew will even take some events and move them to a different time period to make his theme. Remember, there were 6 booklets in Matthew. Each one was a step of becoming a disciple. और याद रखिए मत्ती की अंजील जो है वो उसके अंदर 6 बुकलेट हैं और हर एक बुकलेट के अंदर शकील बनाने के बारे में हमें तालीम दी गई, हुक्म दिया गया है। Okay, here are a few reasons that we use these dates because the most popular approach is Mark and Luke were wrote in the 60s, then Matthew after that, and then John in the 90s. और ये कुछ ऐसे टाइम फ्रेम हैं, डेट्स हैं जो हमें बताती हैं कि ये अंजील क्यों लिखी गई हैं। The reasons that I have the dates that I have given you is, first of all, Caiaphas ceased to be high priest in AD 36, 3 years after Jesus died. और याद रखिए कि इसलिए मैंने आपको ये डेट्स दी हैं और यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख भी रहे हैं कि कायफा जो 36 ईस्वी में एक सरदार काहन की हैसियत से उसे खत्म कर दिया गया था। It is unlikely that John would write in his book as if Caiaphas were out of office if he were still the high priest. और ये ऐसा लगता है जॉन यूहन्ना में ऐसे बताता जैसे कायफा जो सरदार काहिन है वो अपने ऑफिस से बाहर है। And so it has to be after AD 36 when Caiaphas left office.
और याद रखिए ये शायद जो है वो AD 36 के बाद की बात है, जब काइफा सरदार काहिन अपने ऑफिस से बाहर था। The second and most key marker is the conversion of Cornelius in Acts chapter 10. और इसके बाद जो बहुत ज्यादा दिलचस्प बात है वो कर्नेलियस की तब्दीली है, जो ईमाल की किताब के अंदर हमने इसके बारे में पढ़ा था। ईमाल की किताब में 10वें बाब में हमने देखा था। Why is this a key marker? Because he is the first Gentile to receive the Holy Spirit at the time of belief and become a believer. That's not और क्योंकि इसलिए ये एक की मार्कर है, क्योंकि वो एक पहला जो है वो गैर यहूदी था, गैर कौमों में से था, जिस पर खुदा का पात्र ठहरा, वो ईमान लाया और ईमानदारों में शामिल हो गया। before Cornelius. All Gentiles would have to be God-fearers or become proselytes, that is, get circumcision to join the Jewish faith. और कर्नेलियस की तब्दीली से पहले, उसके तब्दील होने से पहले, जो जितने गैर अक़वाम के जो खुदा से डरने वाले लोग थे, वो खतना कराते थे ताकि वो यहूदियों में अपने आप को शामिल कर सके। Prior to Cornelius's conversion, Jews thought there was no way that any Gentile could ever see the kingdom of God without becoming a proselyte. और याद रखिए इसलिए, क्योंकि यहूदी कहते थे कि कोई भी खतने के बगैर खुदा की बादशाहत के अंदर दाखिल नहीं हो सकता है। And remember, when we went through the book of Acts, Peter was appalled that Gentiles would be able to be joined into the church until he saw the conversion of Cornelius. और हमने देखा ईमाल की किताब के अंदर, जब पतरस जो है वो जो वहां पर ग्रुप जो है वो कर्नेलियस के पास गया, उसके खानदान में गया, उन पर खुदा का पाकरू ठहर गया और वो कलीसिया में शामिल हो गया। And after that, he had to convince the entire church group of apostles that God would allow Gentiles, just as Jews, to be part of the kingdom of God. और उसने जो बाकी चर्च था, बाकी सारी कलीसिया थी, उनको कन्विंस किया कि जिस तरह खुदा का पाक रूह जो है वो यहूदियों पर उतरा है, उसी तरह गैर अक़वाम पर भी खुदा का पाक रूह उतरा है। Now, one of the reasons that Matthew would be viewed before this is to look at Matthew chapter 18, verse 17. Let's turn to Matthew 18:17. आए मत्ती की अंजील उसका 18वां बाब उसकी 17वीं आयत खुदावंद के कलाम में से पढ़ते हैं। मत्ती की अंजील उसका 18वां बाब और उसकी 17वीं आयत खुदावंद के कलाम में। Actually read Matthew 18:15 to 17. आयत 15 से 17, आयत 18वें बाब की 15 से 17 आयत खुदावंद के कलाम में से पढ़ते हैं। और 15वीं आयत के अंदर लिखा है 18वें बाब की, अगर तेरा भाई तेरा गुनाह करे तो जा और खलबत में बातचीत कर उसे समझा, अगर वो तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया, और अगर ना सुने तो एक दो आदमियों को अपने साथ ले जा, ताकि हर एक बात दो तीन गवाहों की जबान से साबित हो जाए। अगर वो उनकी सुनने से भी इनकार करे तो कलीसिया से कह, और कलीसिया की सुनने से भी इनकार करे तो तू उसे गैर कौम वाले और मस्को लेने वालों के बराबर जान। आमीन। Now, in verse 17, it says, if he refuses to listen to you when you go to him, tell it to the assembly. Many translations say church there, but it's really not talking about the church, it's talking about the assembly of believers. और 17वीं आयत के अंदर लिखा, अगर वो तेरी ना सुने, तो बहुत सारे जो है वो ट्रांसलेशन के अंदर लफ्ज जो है वो कलीसिया का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन कलीसिया का लफ्ज नहीं, बल्कि वो ईमानदारों के पास उसे लेकर जाए, ईमानदारों के पास उसकी बात को लेकर जाए। And it says, if he won't listen to you, let him be like a
Gentile or a tax collector. Some और translations say heathen, but it's really Gentile. और लिखा है कि अगर वो उनकी भी ना सुने तो फिर उन्हें गैर कौम के और मसूल लेने वालों के बराबर जान बराबर समझ। Why? Because they're saying Gentiles and tax collectors could never see the kingdom of God. और क्योंकि वो समझते थे कि जो गैर कौम वाले हैं और मसूल लेने वाले हैं वो खुदा की बादशाहत को देख नहीं सकते हैं। Now, Luke is going to emphasize money, women, Gentiles, and the Holy Spirit, which all are important to the book of Acts. और लूका ने पैसे, औरतों, गैर कौमों और खुदा के पाक रूह पर जोर दिया है। This suggests that he waited until Paul's imprisonment ended in AD 62 before Luke, who was a follower of Paul, wrote books of Luke and Acts. और इससे पता चलता है कि उसने एडी 62 ईस्वी में पौलुस की कैद खत्म होने तक इंतजार किया। मरकस की रवायती तारीख 60 की दहाई के वस्त में है। यानी इससे पता चलता है कि उसने उस वक्त ये अंजील ये किताब लिखी है। Now, almost everybody agrees that Mark has a traditional date around Peter's death in the mid AD 60s. और हर कोई इस बात पर मुत्फिक है कि मरकस की रवायती तारीख यानी 60 की दहाई के वक्त में पतरस की मौत के आसपास मरकस की अंजील लिखी गई है। Now, there are a few hypotheses of how the synoptic gospels came about. और अंजील कैसे आई और इसके मुनासर कैसे हैं, इसका व्यू कैसा है, उसके बारे में चंद जो है वो सोचे हैं। Now, the Markan hypothesis says that Mark was the first book, and then Matthew and Luke depended on Mark in a fictional book named Q. और हम देखते जो मार्कन दो दस्तावेज मफरूसा है, मरकस सबसे पहले था, उसके बाद मत्ती और लूका का इन्सार मरकस पर ही था। Then there's an independence hypothesis that each gospel was written independently of the others. और उसके बाद एक आजादाना मफरूजा ये है कि हर एक अंजील दूसरों से आजादाना तौर पर लिखी गई है। This has a very high view of inspiration from the Holy Spirit, but overinterprets Luke 1 through 4, saying that the gospel writers were aware of others. और ये इंप्रेशन का एक बहुत ही आला नुक्ता नजर है, लेकिन हद से ज्यादा तशरीह लूका की अंजील उसका एक बाब उसकी 1 से 4 है। So the independence view says everyone wrote their own book, didn't talk with each other when they did it, and they all were inspired by the Holy Spirit. और आजाद मफरूजा ये है कि उनमें से हर एक लिखारी ने आजादाना तौर पर अपनी अपनी अंजील को लिखा है और वो एक दूसरे के साथ जो है वो अवेयर थे और एक दूसरे को नहीं पता था कि वो क्या लिख रहे हैं, वो खुदा के पाक रूह की हदायत से लिख रहे थे। The problem with this view is it contradicts John 21:24. और यहाँ पर तजाज इस व्यू में ये है, यूहन्ना की अंजील उसका 21वां बाब उसकी 24वीं आयत। Read John 21:24, please. आइए यूहन्ना की अंजील 21वां बाब उसकी 24 आयत पढ़ते हैं। 21वां बाब 24वीं आयत। ये वही शागिर्द है जो इन बातों की गवाही देता है और जिसने उनको लिखा है, और हम जानते हैं कि उसी की गवाही सच्ची है। आमीन। So John, the apostle, is saying, this is the disciple who wrote the Gospel of John, and he doesn't say, and I know these things are true. He says, we know they're true, meaning he and all the other disciples. और यहाँ पर जो है वो रसूल कहता है ये वही शागिर्द है जो इन बातों की गवाही देता है
और जिसने इनको लिखा हम जानते हैं कि उसकी गवाही सच्ची। वो ये नहीं कहता कि मैं जानता, बल्कि कहता हम जानते हैं कि सच्ची। वो हम में जो है वो उन सारों को शामिल करता है। Okay, so we see here that John has said the other disciples knew what he wrote and they agreed with it, so the independent hypothesis doesn't work. और हम देखते हैं कि यूहन्ना ये कहता है कि हम जो है वो सब बाकी लोग जानते हैं, जो कुछ मैंने लिखा है वो सब बातें सच्ची है, क्योंकि हम सब जानते हैं। और यहाँ पर ये बात जो है वो मुतजाज नजर आती है कि सब ने आजादाना तौर पर अनाजीनों को लिखा है। Now, the two gospel hypothesis says that Mark and Luke were written independently. I mean, Matthew and Luke were written independently, and Mark was written to harmonize those two books. और दो अनाजीनो जो हाइपोथेसिस है, मत्ती और लूका, जो वो आजादाना तौर पर लिखी गई है, और मरकस इन दोनों की हम आहंगी के तौर पर लिखी गई है। Matthew's purpose of making disciples would not be a suitable foundation for Acts because it focuses on the kingdom of God and the delay of the kingdom. और मत्ती का शगीर बनाने का मकसद ईमाल की किताब के लिए बिल्कुल मौसूल बुनियाद नहीं है, क्योंकि ईमाल की किताब में हमने देखा कि ये लोगों के खुदा की बादशाही के लिए तैयार करने और उसमें तकीब पर तवज्जो को मरकूज कराती है। Luke is written to prepare readers for AD 70, that is the destruction of Jerusalem and the end of that generation of Jews and the church age. और हम देखते हैं कि लूका ने जो है वो अपने कायरीन को जो है वो एडी 70 ईस्वी और चर्च के जमाने के लिए, जब यरूशलेम पर बड़ी तबाही आई चर्च के जमाने में, ये लिखी है। Luke wrote this gospel that we're going to study not to disagree with Matthew, but to preview Acts. और लूका ने अपनी अंजील मत्ती की अंजील के खिलाफ इख्तिलाफ में नहीं लिखी है, बल्कि ईमान का जायजा लेने के लिए, व्यू लेने के लिए लिखी है। Luke's gospel is going to highlight many features of Jesus' ministry that were not written in the book of Matthew. और लूका की अंजील के अंदर यीशु मसीह की खिदमत की बहुत सारी खसूसियात पर रोशनी डाली गई है, जो कि मत्ती की अंजील में नहीं लिखी गई है। There will be a high emphasis on the Holy Spirit, on Gentiles, on women, and on money. और हम देखते हैं कि इसके अंदर खुदा के पात्रों को गैर कौमों पर, औरतों पर, पैसे पर, बच्चों पर देखते हैं। These are all written to make points that are the foundation of the book of Acts. और ये सारे पॉइंट जो है वो ईमान की बुनियाद है। Now, normally, when you would study Luke Acts, you would study Luke first and then Acts second, so you would understand what happened in Luke. और याद रखिए, जब आप बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करते हैं तो आप लूका की अंजील का पहले मुतालिया करते हैं और ईमान की किताब का मुतालिया बाद में करते हैं, ताकि आप जो है वो बेहतर तौर पर समझ सके लूका क्या कहना चाहता है। But we did this in reverse order because now we understand the outcome of Acts. And when we see Luke, we're going to see that Luke is writing the Gospel of Luke specifically to set up points in Acts. और हम देखते हैं कि हमने इसको रिवर्स में पढ़ा है। हमने ईमान की किताब का पहले मुतालिया किया है और उसके बाद हमने जो है वो अब लूका की जो है वो अंजील का मुतालिया कर रहे हैं। When we finish this, we will study the Gospel of Mark and we will see that it harmonizes both Matthew and Luke. और जब इस किताब को, इस अंजील को खत्म कर लेंगे, इसके बाद हम मरकस की अंजील का मुतालिया करेंगे और हम देखते हैं कि मत्ती और लूका किस तरह मरकस इन दोनों की में हम आनगी जो वो कराता है। Now our question is, who was Luke? अब यहाँ पर सवाल ये कि लूका कौन था? Luke's name never appears in Luke,
or in Acts. और लूका नाम ना तो हमें लूका की अंजील के अंदर और ना ही ईमाल की किताब के अंदर नजर आता है। He wrote both books anonymously. और उसने दोनों किताबें गुमनाम और जैवो तौर पर लिखी है। Read verse Luke 1:3 and Acts 1:1 through 3, please. आए हम लूका की अंजील उसका पहला बाब उसकी तीसरी आयत, ईमाल की किताब उसका पहला बाब 1 से 3 आयत पढ़ेंगे। तो पहले लूका की अंजील उसका पहला बाब और उसकी तीसरी आयत पढ़ते हैं। लूका की अंजील उसका तीसरा बाब और उसकी पहली आयत। खुदावंद के जिंदा कलाम में लिखा है तीसरी आयत के अंदर, जैसा कि उन्होंने जो शुरू से खुद देखने वाले और कलाम के खादम थे उनको हम तक पहुंचाया, इसलिए ऐब मोसेस तिबलिस मैंने भी मुनासिब जाना कि सब बातों का सिलसिला शुरू से ठीक ठीक दरियापत करके उनको तेरे लिए तरतीब से लिखूं। ईमाल उसका पहला बाब उसकी 1 से 3 आयत। Notice that Luke does not mention his name. He Established just mentions who he is writing to, Theophilus. और हम देखते हैं यहाँ पर इस बात पर गौर करें कि लूक यहाँ पर किसी नाम को नहीं लिखता बल्कि कहता एफरातस। Now let's turn to Acts chapter 1, verses 1 through 3 and read that, please. आए ईमाल की किताब उसका पहला बाब उसकी 1 से 3 आयत देखते हैं। एथलेटस मैंने पहला रसाला उन सब बातों के बयान में तस्नीफ किया जो यीशु शुरू में करता और सिखाता रहा उस दिन तक जिसमें वो उन रसूलों को जिन्हें उसने चुना था रूह कुदस के वसीला से हुक्म देकर ऊपर उठाया गया। उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जिंदा ज़ाहिर भी किया, चुनाचे वो 40 दिन तक उन्हें नजर आता और खुदा की बादशाही की बातें कहता रहा। आमीन। Now, early church writers believed that Luke was the writer of Luke Acts. और जो इब्तदाई कलीसिया के ईमानदार थे वो ये समझते थे कि लूका और ईमाल की किताब का मुसन्नफ लिखने वाला लूका ही है। Luke was a beloved physician. Colossians 14:4. Let's turn to Colossians 14:4. और याद रखिए लूका एक बहुत ही मोहब्बत करने वाला तबीब डॉक्टर था। आए और कुर्सियों उसका 4 बाब उसकी 14 आयत खुदा उनके कलाम में से पढ़ते हैं। Colossians 4:14. Colossians 4:14. यस, पौलुस रसूल का कुर्सियों की कलीसिया के नाम लिखा गया खत उसका 4 बाब उसकी 14वीं आयत। चौथा बाब और उसकी 14 आयत। 14वीं आयत के अंदर खुदावंद के कलाम में लिखा है, प्यारा तबीब लूका और दिमास तुम्हें सलाम कहते हैं। आमीन। Okay, so we see just in this verse in Colossians, remember Paul wrote Colossians, and he says that Luke is beloved, that is, he was one of his missionary journey friends, and he was a physician. और हम देखते हैं कि ये पौलुस रसूल ने कुलसियों की कलीसिया को लिखा है और वो यहाँ पर लूका के बारे में कहता वो प्यारा है और वो मेरा मिशनरी जो वो सफर में मेरा पार्टनर भी है और वो एक अच्छा तबीब है, एक अच्छा डॉक्टर है, एक अच्छा फिजिशियन है। Now let's turn to Philemon, verses 23 and 24. There's only one chapter in Philemon. फिलेमोन का उसका पहला बाब उसकी 23
आयत 23 और 24 खुदावंद के कलाम में से पढ़ते हैं। Philemon chapter Philemon 1 verses, yeah, there's only one chapter, verses 23 and 24. उसकी 23 और 24 आयत। इपफ्रास जो मसीह यीशु में मेरे साथ कैद है, और मरकस और अरकस और दिमास और लूका जो मेरे हम खिदमत हैं, तुझे सलाम कहते हैं। So Paul here says that Luke was one of his fellow laborers. That is, Luke labored with Paul in the ministry. और यहाँ पर पौलुस कहता है कि लूका मेरे मिस्त्री काम के अंदर मेरा पार्टनर है, मेरा को वर्कर है, मेरे साथ को मिलकर उसने खिदमत की है। Now let's turn to 2 Timothy chapter 4, verse 11 and 12. आए हम दूसरा तीमुथियुस उसका चौथा बाब उसकी 11वीं और 12वीं आयत पढ़ते हैं। दूसरा तीमुथियुस उसका चौथा बाब उसकी 11 और 12 आयत। दूसरा तीमुथियुस चौथा बाब 11वीं और 12वीं आयत। Here we see that in 11वीं 2 आयत के अंदर लिखा है, Go ahead. लूका Have you मेरे read it? पास है। Yes, we are going. I'm going to read. Okay. सिर्फ लूका मेरे पास है, मरकस को साथ लेकर आ जा, क्योंकि खिदमत के लिए वो मेरे काम का है। तर्सुस को भी मैंने इफिसस में बेच दिया, जो चोगा मैं तरास में कुतुस के हाथ छोड़ आया हूँ। जब तू आए तो वो और किताबें खास कर रख के तुम्हार लेता आयो। Notice here that in one of Paul's missionary journeys, only Luke was with him. That is, he trusted him very much. और यहाँ पर इस बात पर गौर करें कि पौलुस जब वो लूका पर बहुत ज्यादा अतमाद करता था, और लूका ही जब वो पौलुस के साथ उसके मिस्त्री सफर में उसका को वर्कर था, उसका पार्टनर था। Now, Luke was not always with Jesus, was never with Jesus, and he was not always with Paul. We saw that in the book of Acts. और हम देखते हैं कि लूका मसीह खुदावंद के साथ नहीं था, और वो हमेशा पौलुस के साथ नहीं था। हमने इसको इमाल की किताब में देखा है। But what he did do is he talked to all the eyewitnesses. Remember, he had met Peter and all those other people when he was with Paul, and he had talked to them about what they had seen with the ministry of Jesus on this earth. और वो मसीह खुदावंद के साथ आपको ना था, लेकिन वो उन सब और लोगों के साथ मिलता था, पतरस के साथ और दूसरे लोगों के साथ मिलता था, जो मसीह खुदावंद के उन सारे कामों के आईनी शाहद थे, जिन्होंने मसीह खुदावंद के मौजज़ों को अपनी आंखों से देखा था। मसीह खुदावंद की खिदमत में उसके साथ साथ थे। Luke did not start his ministry with Paul until Acts chapter 16. और पौलुस ने लूका ने उस वक्त तक अपनी मिनिस्ट्री पौलुस के साथ शुरू नहीं की, जब वो इमाल 16वें बाब तक। So from chapter 16 through the rest of the book of Acts, he was an eyewitness to the things that occurred. और इमाल की किताब 16वें बाब से लेकर किताब के आखिर तक को जो है वो आईनी शहादत है, उसने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। But before that, because he was not an eyewitness, he talked to the other apostles who were eyewitnesses and then wrote this orderly account. और हम देखते हैं कि वो कुछ जगह पर वो पौलुस के साथ नहीं था, वो आईनी शहादत तो नहीं था, लेकिन उसने आईनी शहादत लोगों से जो आई विटनेस थे उनके साथ बात की। उसके बाद उसने बड़े जो है वो केयरफुल तरीके से जो है वो उन दावों की छानबीन करके इस किताब को लिखा है। Because Luke is a doctor, he carefully investigated all the claims of his book. और उसने जो है वो, क्योंकि लूका एक डॉक्टर था, उसने बड़ी एहतियात के साथ इन सारे दावों की छानबीन करके उसके बाद इस किताब को लिखा है।
Luke addressed the letter to Theophilus, which means God-fear, and he was probably a high Roman official. और लूका ने क्लेटस के नाम एक खत लिखा है जो शायद एक बहुत ही आला दर्जे का प्रोफाइल है, एक रोमी जो वो अहलकार था। Now, what is Luke seeking to accomplish in the Luke Acts story? और यहाँ पर जो है वो लूका की चीज को जो है वो अकॉम्प्लिश करना चाहता था लूका और इमाल की जो है वो किताबों के अंदर। First of all, he's going to try to prove that Jesus is the legitimate Messiah based on Old Testament prophecy. और सबसे पहली बात जो इस बात को वो साबित करना चाहता था कि यीशु मसीह पुराने अहदनामों की पेशीगोइयों के मुताबिक एक हकीकी मसीहा है। He's going to prove that teaching and commissioning legitimate disciples, Jesus chose to be apostles. और उसने जो है वो तालीम और उसने अपने हकीकी शागिर्दों को तालीम दी, उन्हें मिशन दिया और उसने अपने लिए हकीकी शागिर्दों का इंतखाब किया। They will be eyewitnesses to Jesus' resurrected state, who would continue to teach Acts 2:42. और हम देखते कि जो मसीह खुदावन के मुर्दों में से जीवने के रसूल जिनका मसीह ने इंतखाब किया था, हकीकी रसूलों का, वो मसीह खुदावन के मुर्दों में से जीवने के गवाह थे। This is what Jesus began to do and teach. और यही मसीह खुदावन ने जब वो शुरू किया था और उनको तालीम दी थी कि वो उस तालीम को जारी रखे जो मसीह खुदावन ने उन्हें दी है, And सिखाया है। then, as we saw in the book of Acts, he would choose another man outside of the 11, that is, Paul, who would go through the Roman Empire proclaiming Christ and the kingdom of God. और हमने देखा इसके बाद उसने एक और आदमी पौलुस को अपना हकीकी रसूल होने के लिए चुना, जो बाद में रोम तक उसकी गवाही को, उसके मैसेज को लेकर गया। The Luke Acts argument is against the Judaizers. और लूका और इमाल का जो आर्गुमेंट है वो जुडियाइजर के खिलाफ एक दलील है। So the emphasis given to the Judaizers not being correct, but Luke's message is greater than the geographical expansion. और यहूदी को जो जोर दिया गया था, जगराफी जो उन्हें तस्कीम मिली थी, लेकिन लूका का पैगाम उससे ज्यादा कहीं ताकतवर था, जोरावर था। Okay, so let's look at the outline of the book of Luke. आए हम लूका की किताब की आउटलाइन के बारे में देखते हैं। Luke's prologue is 1:1 to 4:15. 1:1 Yeah, 1:1 to 4:15 is Luke's prologue. और लूका का जो प्रोलॉग है वो लूका 1 से 1 और 4 से 15 आयत, 4 बाब से 15 आयत तक है। He has much to talk about earlier, anything that happened before Jesus' ministry started. और उसके पास बहुत कुछ है लिखने के लिए मसीह खुदावंद की खिदमत के आगाज से पहले। Luke is going, in his prologue, is going to talk about John the Baptist and his birth and Jesus and his birth, and they're going to compare the two. और लूका के पास यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की पैदाइश, मसीह खुदावंद की पैदाइश, और उन दोनों का मुआवजा लिखने के लिए बहुत कुछ था। Luke is going to show that both of them, angels came and reported what God was going to do, because this is a big deal. और याद रखिए लूका कहता है कि जब वो दोनों बार फरिश्ते आए हैं कि खुदा, ये पैगाम खुदा का उन लोगों के लिए है। Then we will have 6 booklets like we have had in other books. और हमने देखा कि फिर इसके बाद जिस तरह दूसरी किताबों के अंदर बुकलेट है, इस किताब के अंदर भी 6 हमें किताबों के बुकलेट नजर आते हैं।
The first booklet will be his northern ministry, which will be around the Galilee area, and that will be chapter 4, verse 16 through 950. और हम देखते जो उसका पहला बुकलेट है वो उसकी गलील के दरमियान जो खिदमत है वो लूका उसका 4 बाब 16 आयत से लेकर 9 बाब उसकी 50 आयत तक है। Booklets 2, 3, and 4 will be what we call the travel narrative, where Jesus is going to go from Galilee and set his face toward Jerusalem and the cross. और हम देखते उसका जो बुकलेट नंबर 2 है 3 है वो हम देखते हैं कि मसीह खुदावंद जो है वो अपना चेहरा जो है वो यरूशलेम की तरफ करते हैं। He will set his face towards Jerusalem and show them that he is the Messiah, but he is a suffering Messiah, not just the victorious Messiah. और वो अपना चेहरा जो है वो यरूशलेम की तरफ करते हैं और कहते हैं कि वो मसाया है, एक नजात दहिंदा है, लेकिन एक ऐसा मसीहा है जो दुख उठाने वाला मसीहा है, ना कि एक फातेह मसीहा है उस वक्त। This first trip will occur in tabernacles. Remember, there are 3 festivals that Jews would go to Jerusalem. और याद रखें कि यहूदियों के 3 बड़े अतवार हैं जिन पर हर यहूदी चाहता है कि वो यरूशलेम में जाकर उन त्योहारों को मनाए। The festival of Passover, the festival of Pentecost, and the festival of Tabernacles. और याद रखिए उनमें जो है वो ईद पेंटिकॉस्ट है, उसमें ईद फसह है और टैबरनेकल जो है वो फेस्टिवल है। The Tabernacles festival that we'll talk about here is in September, which is 6 months before Jesus will go to the cross. और हम देखते हैं जो टैबरनेकल जो क़याम का जो है वो त्योहार है वो मसीह खुदावंद के शरीर पर जान देने से 6 महीने पहले की बात है। His second trip to Jerusalem, booklet number 3, will occur in December at the time of Hanukkah, right after that. और हम देखते इसका जो दूसरा मिस्ट्री सफर है मसीह खुदावंद का वो दिसंबर में है और वो इसके फौरन ही बाद है। Then Jesus' third trip to Jerusalem will occur right after he raises Lazarus from the dead. और जो उसका तीसरा मिशनरी मसीह खुदावंद का सफर है यरूशलेम में और जब उसने लाजर को जब वो मुर्दों में से जिंदा किया है। Booklet number 5 will be when Jesus enters Jerusalem in his last week on earth and teaches of the coming demise of Jerusalem in AD 70. और हम देखते AD 70 के अंदर जिसका 5वां मिस्टर सफर है जब यरूशलेम के अंदर मसीह खुदावंद ने किया है, जब मसीह खुदावंद जो है वो उसका आखिरी हफ्ता है जमीन पर। Then Jesus, in full knowledge of the Old Testament scriptures, died, was buried, arose, and ascended, and shared it with 11 disciples. और हम देखते फिर मसीह खुदावंद जो पुराने अहदनामा की पेशगोइयों के मुताबिक मरा, दफन किया गया और जिंदा हुआ और आसमान पर उठाया गया और अपने शिगिर्दों को 40 दिन तक दिखाई देता रहा, उनके साथ बात करता रहा, उन्हें तालीम देता रहा। So we can see from this outline that Luke is proving to Theophilus that Jesus is the legitimate Messiah. और हमने देखा इस आउटलाइन के अंदर के लूका क्लैटस को इस बात की यकीन दहानी कराता है कि यीशु मसीह ही एक हकीकी मसीहा है। The Old Testament pronounced forerunner, John the Baptist, claimed that Jesus was the Messiah who would bring the kingdom of God. और हम देखते जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है वो इस बात के बारे में दावा करता है कि यीशु मसीह ही जो है वो खुदा का बर्रा है, आने वाली बादशाहत। In Jesus' northern ministry, he did miracles and signs that fulfilled what the Messiah would do when he came. और हम देखते यीशु मसीह ने जो अपनी मिनिस्ट्री नॉर्दर्न एरिया में गलील में किया, मसीह खुदावंद ने वहां पर बहुत सारे मौजूदात दिखाए हैं और इस बात को साबित किया कि मसीहा के बारे में जो कुछ लिखा है उसे करके दिखाया है। Setting his face to Jerusalem to go to the cross fulfilled Isaiah 53 and Psalm 22.
और हम देखते हैं कि जब मसीह खुदावन ने अपना अक्षय यरूशलेम की तरफ किया, उसने शरीर पर अपनी जान देने के बारे में उसके शिद्दोई को जो साया 53 बाब में और जबूर 22 को उसने पूरा किया है। But Jesus didn't just go to Jerusalem and die on the cross. 3 days later, he arose from the dead and then ascended back to the right hand of the Father. और हम देखते हैं कि मसीह खुदावन सिर्फ और मरा नहीं बल्कि 3 दिन बाद मुर्दों में से जी उठा और फिर आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिने हाथ बैठा है। And the fact that the apostles saw the resurrected Christ and got instructions for him to have them go to Jerusalem and wait for the Holy Spirit proves that Jesus is the legitimate Messiah. और उसने रसूलों ने उसको मुर्दों में से जब जी उठा उसे देखा, उसके आई विटनेस है। और मसीह खुदावन ने कहा कि यरूशलेम में जाओ और वहां पर ठहरे रहो और खुदा के पाक रूह का इंतजार करो। इस बात का ये सबूत है कि मसीह खुदावन एक हकीकी मसीहा है। Now we see in the first verses that Luke is talking to Theophilus, who is a believer. He's not an unbeliever because he is showing him the certainty of the things that Theophilus had already been taught. और याद रखें कि जो फिलिप्पस है वो एक ईमानदार है, वो गैर ईमानदार नहीं है। और पहली ही आयत के अंदर लूका से इस बात की यकीन दहानी कराता है उन बातों की जिनको फिलिप्पस पहले से ही जानता है। So this is not an evangelistic book, it is a discipleship book, and one of the three synoptics, Matthew, Mark, and Luke, are all discipleship books. और याद रखिए ये कोई इवेंजलिज्म वाली अंजील नहीं है, बल्कि ये शिगिर्द बनाने के बारे में है। मत्ती, लूका और मरकुस ये शिगिर्द बनाने के बारे में हमें तालीम देती है। And we will see as we go through Luke that there are many things that when Jesus says the kingdom is going to be delayed, here is how you as a disciple need to act so you can be rewarded in the coming kingdom. और याद रखें जब इस किताब का मुताला करेंगे तो मसीह खुदावन हम देखें कहता है कि खुदा की बादशाही डले हुई है उसके शागिर्दों को कि वो जाएं और उसकी बादशाही की खुशखबरी दें। Remember, when we read the book of Matthew, we saw many times where he said, disciples that are faithful now will reign with him in the coming kingdom. और याद रखें मत्ती की अंजील में मसीह खुदावन ने कहा कि बहुत दफा कहा कि जो शागिर्द जो है वो अब इस दुनिया में वफादार रहेंगे, वो उसके साथ उसके आने वाली बादशाहत में हुक्मरानी करेंगे। We also saw that in the book of Romans, and now we're going to see it again in the book of Luke. और हमने इसको रोमियो की किताब में भी देखा और अब दोबारा से हम इसे लूका की किताब में भी अंजील में भी देखेंगे। Why? Because this is part of the apostolic doctrine that people who are faithful disciples of Jesus will be reigning with him in his millennial kingdom. और क्यों? इसलिए कि ये एक रसूली जो है वो अकीदा है कि जो मसीह खुदावन के साथ वफादार रहेंगे इस दुनिया में, वो मसीह खुदावन के साथ उसकी आने वाली बादशाहत में हुक्मरानी करेंगे। And this book will encourage you and I, whether male or female, whether Pakistani or American or Jew or Gentile, everyone has an opportunity, every believer, to reign with Jesus in his coming kingdom. और ये किताब मेरी और आपकी हौसला अफजाई करेगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पाकिस्तानी हैं, मैं अमेरिकन हूँ, कोई अजय वो गैर अक़वाम में से है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर एक ईमानदार के लिए ये मौका है कि वो इस दुनिया में मसीह के साथ, खुदावंद यीशु के साथ वफादार रहे और उसकी आने वाली बादशाहत इसके साथ हुक्मरानी करे। And Jesus will repeat again and again, many believers are called to reign with him in the millennial kingdom, but only few will be chosen, those who are willing to lay our lives down on this earth so that we might do the will of God. और मसीह खुदावंद ने बार-बार कहा कि बहुत सारे उसकी 1000 साल बादशाहत में हुक्मरानी के लिए चुने गए हैं, लेकिन बहुत थोड़े उसके साथ हुक्मरानी करेंगे। वो हुक्मरानी करेंगे जो अपनी जान
इस दुनिया के अंदर उसकी बादशाहत के लिए, उसकी खिदमत के लिए, अंजील की मुनादी के लिए देंगे, वो उसके साथ उसकी 1000 साल बादशाहत में गुमरानी करेंगे। Let's not miss this opportunity. आए इस मौके को जाया ना करें। Let us pray. आए दुआ मांगे। Father God, thank you for the Gospel of Luke and Luke Acts and the opportunity to study what Jesus told his disciples to do to be rewardable in the coming kingdom. We pray that as we go through this book, you would encourage us through the word to be faithful disciples to you. We pray this in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you so much. God bless you. See you next week. Okay, and we'll be good now to go through now that we've done the introduction, we'll start in the verses next week. Okay, thank you. God bless. Bye-bye. God bless.